हमारे समक्ष इस ऐतिहासिक भवन में उपस्थित सभी मित्रजन, प्रसाद जी की कविता जी जो हमारे सामने बैठी हैं, कई दिनों से और कई वर्षों से आप प्रसाद जी के कार्यक्रम को लेकर पूरे विश्व तथा पूरे देश भर में अलग अलग तरह के कार्यक्रम करती हैं, लेकिन हर वर्ष एक चित्रकला कार्यशाला का भी आयोजन और कई वर्षों से हमने इसमें प्रतिभाग किया है, लगभग सभी वर्षों में। वास्तव में 2 दिन पहले भी यहाँ चित्र बनाया, 2 दिन हम सभी चित्रकार चित्र लिखते हैं। मैं जब भी प्रसाद जी के ऐसे कार्यक्रम में चित्रकला शिविर में आया तो मैं हर बार उनके व्यक्तित्व का चित्र लिखा। वास्तव में चित्र तो शब्दों से प्रसाद जी ने स्वयं बनाया। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द चित्र रचे जिसकी मात्र अनुकृति हम चित्रकार करते हैं। अभी अपने चित्रों में जो आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, और ये भी चित्र हमने पिछले वर्ष लिखा था, आज मैं लिखा ही कहूँगा। एक प्रदर्शनी में लगा हुआ है, वो भी चित्र मैं 2 दिन में लिखा हूँ। लेकिन वास्तविक जो शब्द चित्र बनाया है वो महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने बनाया है। अभी प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी का है, यदि चंद्रगुप्त नाटक प्रसाद जी द्वारा न लिखा गया होता तो शायद भारत का इतिहास समाप्त हो जाता। सीरियल नहीं बन पाता चंद्रगुप्त जी का। एक बार काशी विश्वविद्यालय में स्कंदगुप्त पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था, जिसमें माननीय अमित शाह जी भी आए थे, कई लोग आए थे, बड़े विदेश से भी कई लोग आए थे, क्योंकि घोड़ों का संहार किया था। पूरे चाइना तक घोड़ों का संहार करते गए स्कंदगुप्त जी। उनका चित्र बनाने के लिए मेरे पास प्रस्ताव आया कि स्कंदगुप्त का चित्र बनाना है। उनका चित्र खोजने पे नहीं मिला, इंटरनेट पे एक सिक्के पर मिला जो बड़ा धुंधला था, वो भी स्पष्ट था, अस्पष्ट था। समझ में नहीं आ रहा था कि स्कंदगुप्त होंगे कैसे, उनका चेहरा कैसा होगा, उनका शरीर कैसा होगा, वो किस प्रकार से अपने भुजाओं में तलवार को लेकर के चलाते होंगे, उनका चरित्र क्या रहा होगा। तो आज मैं इस मंच से बताना चाहूंगा कि वो चित्र जब मैं बनाया तो प्रसाद जी का वह नाट्य वह पढ़ करके ही बनाया स्कंदगुप्त का वो कहानी। तब जाके आज वो इंटरनेट पे भी आप देखेंगे तो हमारा वो चित्र स्कंदगुप्त का मिलेगा। दोनों हाथ में कैसे, दोनों भुजाओं में तलवार लेकर के स्कंदगुप्त खड़े हैं, जो पूरे भारतवर्ष से घोड़ों की समाप्ति, भारतवर्ष में उधर अफगानिस्तान तक, उधर चाइना तक उन्होंने घोड़ों का समापन किया। आज हम चित्रों में पढ़ते हैं कि लज्जा का चित्रण कैसे करना है, आंसू का चित्रण कैसे करना है। मैं कलाकारों से कहना चाहूंगा, यदि ऐसा चित्रण करना हो तो एक बार आंसू जरूर पढ़ लीजिए प्रसाद जी, एक बार लज्जा जरूर पढ़ लीजिए। आप जब पढ़ेंगे तो एक नई दृष्टि मिलेगी चित्र रचना के लिए, नई संवेदना मिलेगी, क्योंकि सारे चित्र एक भाव से ही बनते हैं और वो भाव प्रसाद जी के साहित्य में पूरी तरह से भरा हुआ। उन्होंने जो शब्द चित्र खींचे हैं वो बहुत सारे साहित्यकार खींचते हैं, शब्दों से चित्र भी बनाते हैं। उन्होंने पूरे इतिहास को आपके समक्ष एक चित्र के रूप में रख दिया है, कल्पना नहीं है। हम पढ़ते हैं स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ध्रुव स्वामिनी को, रामायण पढ़ते हैं तो हमें लगता है
कहते हैं कि वास्तव में यह किंवदंती नहीं है। बहुत सारे साहित्यकारों ने हमारे ऐसे महापुरुषों को किंवदंती करके, कथानक करके छोड़ दिया। यहाँ तक कि राम कृष्ण को भी वो कहा गया कि तो बस ऐसे किंवदंती है, बस कुछ है नहीं। महाभारत हुआ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसे दो परिवार में लड़ाई हो गया ऐसे हो चले गए। लेकिन इन साहित्यकारों ने जो चित्र आपके समक्ष छोड़ गए अपने शब्दों से, वो आज उसी को सारे चित्रकार लिख रहे हैं। आपके समक्ष सारे जो डायरेक्टर हैं नाटकों के चाहे फिल्मों के, वो आपके समक्ष चाहे धारावाहिक के रूप में चाहे फिल्म के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, केवल उन्हीं साहित्यकारों के इन शब्द चित्रों के माध्यम से। क्योंकि सत्र का समापन है, 2 बजे होगा, देर हो गया है और मैं मात्र चित्रकार हूँ, कोई बोलने वाला कोई वक्ता नहीं, चित्र की साधना करता हूँ। तो बस इतनी सी बात मैं अपना कहना चाहूँगा कि काश आज फिर से कोई प्रसाद जन्म लेता और फिर से हमारे उस इतिहास को हमारे समक्ष अपने शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता। हमें पुनः उनके सारे कहानियों, उनके सारे कविताओं को, मैं तो कलाकारों को, अपने विद्यार्थियों को बार बार कहता हूँ कि चित्र बनाने से पहले उन साहित्यकारों को पढ़ो। पढ़ने के बाद ही समझ पाओगे कि वो चित्र कैसे बना, वो कैसे रहे होंगे, उनका चरित्र क्या रहा होगा, उनका व्यक्तित्व क्या रहा होगा। तब जो चित्र बनाएंगे वो आपका कल्पना नहीं होगा, वो आपका भाव चित्र होगा, वो आपकी भावना होगी और वो भाव उस साहित्यकार के माध्यम से ही प्रकट होता है। जब मुझे अयोध्या के रामलला का मूर्ति बनाने के लिए और उनका चित्र रेखांकित करने के लिए प्रस्ताव आया, तो भी मैंने कई ग्रंथों को पढ़ा। बिना ग्रंथ पढ़े, बिना साहित्य को पढ़े कोई चित्रकार खींच नहीं सकता। तो आज पुनः प्रसाद जी की आवश्यकता है, वो हमारे समाज में अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से उपलब्ध है। इस सेमिनार का बार बार हमेशा हर वर्ष होना केवल इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उन्हें पुनः और हर बार पढ़ें, उसे समझें। अभी सर कह रहे थे कि हम तो 2 मिनट में कोई बात उठा जाएंगे, लेकिन उसको पूर्ण करने में 2 वर्ष लगेंगे। और प्रसाद जी का तो साहित्य इतना बड़ा है कि हम 2 वर्ष पढ़ते ही रह जाएंगे, समझने के लिए शायद ये जीवन कम पड़ जाए। तो मैं अपने बारे को ये पर ध्यान देता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ प्रसाद जी के उस परिवार का, माननीय कविता जी का, इनके साथ माननीय अवधेश जी, इनके सहधर्मी, बड़े लगन से लोग इस कार्यक्रम को कराते हैं। हर वर्ष तरह तरह के कार्यक्रम और चित्रकला शिविर का भी हर वर्ष कार्यक्रम होता है, प्रदर्शनी का कार्यक्रम होता है। हम कलाकारों के लिए एक हमेशा प्रेरणा मिलता है प्रसाद जी को फिर से पढ़ने का